चलो चलो बुलावा आया है, सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने बुलाया है। अयोध्या नगरी की परिकल्पना से पहले सौधर्म इंद्र इंद्राणी का राज दरबार सजाया है। जी हाँ, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उनकी शिष्या परम पूजनीय आरिका श्री 105 चंद्रजिन श्री माता जी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का परम सौभाग्य सौभाग्यवती नेहा किशोर कुमार शाह और श्री किशोर कुमार जिंदत शाह चंदू काका सराफ एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ज्वेलर्स बारामती पुणे को प्राप्त हुआ है, जिसका हर्ष व्यक्त करते हुए सौधर्म इंद्र इंद्राणी द्वारा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी पात्रों और मूर्ति दातार को 24 नवंबर रविवार को वात्सल्य भोजन एवं स्वागत अभिनंदन समारोह के साथ भगवान के माता पिता श्रीमती हीरामणि जिनेन्द्र कुमार बाकलीवाल और श्री जिनेन्द्र कुमार बाकलीवाल की गोद भराई का आयोजन भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी धर्मानुरागी बंधु और भगिनी सभी को सादर आमंत्रित है। आयोजक एवं निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट भांडगांव यवत पुणे महाराष्ट्र स्थल भक्तामर तीर्थ पुणे सोलापुर हाईवे नंबर NH 65 मुक्काम पोस्ट भांडगांव यवत जिला पुणे महाराष्ट्र। दिनांक 24 नवंबर 2024 रविवार। समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक। संपर्क श्री पांडे जी 7008436664। सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। 24 तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करते हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी को नमोस्तु करते हुए चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज को नमोस्तु करते हुए मम दीक्षा गुरु गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमोस्तु करते हुए आप सभी के बीच में हूँ। प्यारे प्यारी भव्यात्माओं, आंख मिची तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया, 2 दिन का मेहमान है तू, श्वास रुकी तो दफना गया। इस संसार में जन्म लेते ही बच्चा स्वप्नों में खो जाता है। पढ़ाई में सपना, सर्विस के लिए सपना, व्यापार के लिए सपना, बड़ा होने के लिए सपना, बड़ा आदमी बनने के लिए सपना। लेकिन याद रखना, ये सपने कभी साकार नहीं होते हैं। सपने उसी के साकार होते हैं जो वर्तमान में जीता है। जैन आगम में कहा जाता है, सपना एक तीर्थंकर की माँ ने देखा। जब तीर्थंकर की माँ ने स्वप्न देखा, उसके बाद जो बालक संसार में आया
उस बालक ने तीर्थंकर की मां के 16 सपने को साकार कर दिया। तीर्थंकरों को कभी स्वप्न नहीं आते। या अगर आप चाहते हो कि आप अपने सपनों को साकार कर सको, तो हर व्यक्ति को, हर श्रावक को, हर भक्त को इस प्रकार के सपने याद होना चाहिए। जो तीर्थंकर की माता के 16 सपने को याद रखता है, वह अपने जीवन में 16 आना अपने कार्य को सिद्ध कर लिया करता है। अपने जीवन में हर कार्य की सिद्धि अपने आप उसे हो जाया करती है। वह 16 सपने तीर्थंकर की माता ने रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे और प्रातःकाल पिता उन सपनों का अर्थ बता करके कहता है, हे देवी, जो 16 सपने आपने देखे हैं, इसका फल इतना ही हुआ करता है। जिस जीव ने पहले 16 कारण भावनाओं को भाया होगा, आज वही जीव आपके गर्भ में पल रहा है। यही जीव जन्म लेकर के आपके सारे स्वप्न को साकार कर सकता है। आपके स्वप्न को साकार तीर्थंकर भगवान के दर्शन, तीर्थंकर भगवान की पूजन ही साकार कर सकती है। वह 16 सपने कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले स्वप्न मां ने देखा गज, हाथी का स्वप्न देखा। यह हाथी स्वाभिमान का प्रतीक हुआ करता है। जब जब धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते हैं, जिन मंदिर बनाए जाते हैं, वहां पर सबसे पहले हम लोग गज की स्थापना करते हैं। जिसे लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। यह पहला स्वप्न है, आपको बता रहा है जो जीव संसार में आ रहा है वह स्वाभिमानी होगा, अभिमान भी नहीं होगा, किसी के सामने झुकने वाला नहीं होगा, स्वाभिमानी जीवन अपना यापन करेगा। यह पहला स्वप्न गज के रूप में देखा। दूसरा स्वप्न देखा बैल देखे। बैल मेहनत का प्रतीक होता है। तीर्थंकर बालक जब संसार में आएगा, वह संसार के लिए कोई मेहनत नहीं करेगा, लेकिन आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए तब करके उस परम गति की यात्रा कर पाएगा। यह भावना दूसरे स्वप्न के माध्यम से बताई जाती है। इसके बाद सिंह का स्वप्न देखा। तीर्थंकर परिवार में अकेले ही होते हैं, उनके भाई बहन नहीं होते हैं। यह इस बात का संदेश देता है, जैसे जंगल में शेर अकेला राजा हुआ करता है, उसी प्रकार से तीर्थंकर की परिवार में तीर्थंकर अकेले ही राजा हुआ करते हैं। इसके बाद एक स्वप्न देखा लक्ष्मी। देखिए, हमारे जैन आगम में तीर्थंकर के आने के पहले ही लक्ष्मी आ जाती है, जैसे हम लोग गज लक्ष्मी के रूप में देखा करते हैं। दीपावली पर सारे धर्म के लोग इस गज लक्ष्मी की पूजन करते हैं। यह लक्ष्मी यश कीर्ति का प्रतीक हुआ करती है। इसके बाद एक स्वप्न देखा द्वयमाला। 2 माला मंगल का प्रतीक है, शुभ कारक है। इसके बाद स्वप्न देखा चंद्रमा का। चंद्रमा शांत है, शीतलता का प्रतीक होता है। चंद्रमा से ही शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का पता चलता है। हे भगवान, आप संसार में आ रहे हैं, आपसे ही इस सृष्टि में शांत स्वभाव की भावना अपने आप बढ़ती रहेगी, वैर भाव खत्म हो जाएगा। हर जीव शांत स्वभाव के साथ अपने जीवन को यापन कर सकता है। इसके बाद एक स्वप्न देखा सूर्य। सूर्य तेजस्वी होता है। सूर्य जगत को प्रकाश ही प्रकाश देता है। हे तीर्थंकर, इस दृष्टि में आते ही उस सूर्य के सामने आपका अलग तेज होगा। आपके सामने वह सूर्य भी फीका नजर आएगा। यह इस स्वप्न का फल हुआ करता है।
इसके बाद स्वप्न देखा द्वयमीन, जो चंचल स्वभावी होते हैं, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए यह स्वप्न हुआ करता है। इसके बाद एक स्वप्न देखा 2 कलश। देखिए कलश, जैसे ही हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले हमारे हाथों में 2 कलश आते हैं। जब भी भगवान का अभिषेक करें एक कलश से नहीं करें, दोनों कलशों से किया करें। इसीलिए मैंने पूना के पास भक्तांबर कलश तीर्थ बनाया है, जिससे लोगों के स्वप्न पूरे हो सके। जो बच्चे पूना में पढ़ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनके सपने साकार हो सके। तो यह 2 कलश मंगल का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है प्रातः काल की बेला में हम जब घर से बाहर निकलते हैं और कोई सौभाग्यवती नारी अपने सिर पर भरा हुआ कलश लिए खड़ी हो, ये मान के चलना आज कुछ अच्छा मंगल होने वाला है। यह स्वप्न का फल है। इसके बाद देखा सरोवर में खिलता हुआ कमल। यह वैराग्य का प्रतीक है। संसार के सरोवर में ये कमल जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह अपने आप उस दल से बाहर निकल जाता है और खिल जाता है। हे प्रभु, आप संसार में आ तो रहे हैं, लेकिन दल दल में नहीं फंसेंगे। आप तो जल से भिन्न कमल की तरह अपने जीवन को यापन करोगे। इसके बाद स्वप्न देखा समुद्र। समुद्र गंभीर होता है, सहनशील होता है, अपनी मर्यादा में रहता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। यह प्रभु आपके जीवन की लीला ऐसी है कि आप गंभीर हैं, सहनशील हैं। कमठ ने कितना भी उपसर्ग किया फिर भी आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आत्म ध्यान में लीन रहे। यह स्वप्न का फल है। इसके बाद स्वप्न देखा सिंहासन। जो भी जीव संसार में आ रहा है शासक बन के आ रहा है। इसके बाद स्वप्न देखा विमान। ऊंचाई का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। जो जीव संसार में आ रहा है उसकी सारी व्यवस्थाएं देवों के द्वारा होगी। इसके बाद स्वप्न देखा महल। जो जीव संसार में आ रहा है इतना पुण्य है, वह आने के पहले ही संसार की सभी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। धरती भी सुभिक्ष हो जाया करती है और महल में रौनक ही रौनक हो जाया करती है। यह महल में आने वाला जीव सुख का प्रतीक है, सभी को सुखी रखने वाला है। और इसके बाद एक स्वप्न देखा रत्नों की राशि। यह समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है तीर्थंकर के आने के पहले से ही जन्म तक 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है। और अंतिम स्वप्न देखा धूम रहित अग्नि। वह जीव संसार में आकर के कर्म की निर्जला करके अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला होगा। यह शुभ स्वप्न तीर्थंकर की मां देखती है। यदि आप इस प्रकार के स्वप्नों को हर दिन याद करते रहोगे तो यह स्वप्नों के चिन्ह आपके जीवन को साकार कर सकते हैं, आपकी आत्मा का उद्धार, आपकी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। पंचम काल है। पंचम काल में स्वप्न देखो कोई बुरा नहीं है, लेकिन स्वप्नों को साकार करने के लिए मेहनत की नहीं पुण्य की आवश्यकता हुआ करती है। जिनके पुण्य अच्छे हुआ करते हैं वही अपने स्वप्नों को साकार कर सकता है। परमात्मा ने तुम्हें लाइनें तो दी हैं, लेकिन इस पर रंग हमको ही भरना पड़ेगा, मेहनत हमको ही करना पड़ेगी। आज पूना के पास में ही भक्तामर कलश तीर्थ पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव 6 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में 16 स्वप्न के साथ आपके बीच में होने जा रहा है। मेरी भावना यही है, यदि आपके बच्चे पूना में रहते हैं, सर्विस करते हैं, घबराए नहीं। आइए एक बार माता के 16 स्वप्नों को देखिए।
पूरी मनोभावना के साथ यही सोचिए कि हे माँ, जिस प्रकार से स्वप्न को देख करके तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे रही हो, हे प्रभु, मैं आज आपके गर्भ करण की उस अवस्था को देख करके, जिस माँ ने मुझे संसार में जन्म दिया है, मैं उस माँ के सपनों को साकार कर सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान दो, बल दो, शक्ति दो, बुद्धि दो। ऐसी भावना इस समय आपके अंदर पैदा होना चाहिए। यह प्रतिष्ठा पुणे के इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होगी। अभी तक मैंने पूना के अंदर निगड़ी हो चाहे सांगवी हो, मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई है, लेकिन पहली बार इस पूना के पास में ही एक तीर्थ बना है जिसका नाम मैंने रखा है भक्तांबर कलश तीर्थ। चलो चलो, बुलावा आया है। सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने बुलाया है। अयोध्या नगरी की परिकल्पना से पहले सौधर्म इंद्र इंद्राणी का राज दरबार सजाया है। जी हाँ, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उनकी शिष्या परम पूजनीय आरिका श्री 105 चंद्रजिन श्री माता जी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का परम सौभाग्यवती नेहा किशोर कुमार शाह और श्री किशोर कुमार जिंदत शाह चंदू काका सराफ एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ज्वेलर्स बारामती पुणे को प्राप्त हुआ है, जिसका हर्ष व्यक्त करते हुए सौधर्म इंद्र इंद्राणी द्वारा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी पात्रों और मूर्ति दातार को 24 नवंबर रविवार को वात्सल्य भोजन एवं स्वागत अभिनंदन समारोह के साथ भगवान के माता पिता श्रीमती हीरामणि जिनेंद्र कुमार बाकलीवाल और श्री जिनेंद्र कुमार बाकलीवाल की गोद भराई का आयोजन भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी धर्मानुरागी बंधु और भगिनी सभी को सादर आमंत्रित है। आयोजक एवं निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट भांडगांव यवत पुणे महाराष्ट्र स्थल भक्तामर तीर्थ पुणे सोलापुर हाईवे नंबर NH 65 मुक्काम पोस्ट भांडगांव यवत जिला पुणे महाराष्ट्र। दिनांक 24 नवंबर 2024 रविवार। समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक। संपर्क श्री पांडे जी 7008436664।